नहीं कम हो रहा कोरोना का कहर। लगातार चौथे दिन देश में मिले 4 लाख से ज्यादा बीमार, 4000 से ज्यादा मरीजों की मौत, एक्टिव केस 37 लाख के पार। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 155 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली से सटे जिलों का हाल बेहाल। दिल्ली और यूपी में एक हफ्ते तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, इस बार ज्यादा रहेगी सख्तियां। दिल्ली में मेट्रो सेवा भी रहेगी बंद। कोरोना के हालातों पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। कोरोना को लेकर लगातार हमलावर हैं राहुल गांधी। कोरोना के खिलाफ जंग में एक्शन में सीएम मनोहर लाल। गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चंडीगढ़ में की हाई लेवल मीटिंग, 8000 टीमों का किया गया गठन। 6700 गांवों में घर घर जाकर की जाएगी कोरोना टेस्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आपको बता दें कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश में पिछले 4 दिनों से लगातार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि दूसरे दिन भी 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। कुछ राज्यों में मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। कोविड से मरने वालों की संख्या 2,42,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 332 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण की दर दिल्ली में 35% तक बढ़ गई थी, इस कारण हमने मजबूरी में लॉकडाउन लगाया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक जारी रहेगा। इससे पहले यूपी में 10 मई को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए और पिछले 1-2 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 35% घट गया। कोरोना वायरस के साथ साथ अब देश में ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ गया है। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 मामले सामने आए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस देखा गया है। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। कोरोना की वजह से संक्रमण अधिक फैल रहा है और देर से इलाज मिलने से मरीज की मौत भी हो सकती है। देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। कोरोना से जंग जीतने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की एक खेप भारत आई।
हर जनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, जो एक समय में 50 लोगों का इलाज करने के लिए पर्याप्त है। दक्षिण कोरिया से पहली बार भारत के लिए मदद आई है। दक्षिण कोरिया से भारत के लिए मदद के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और कई मेडिकल उपकरण भारत पहुंचे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 14,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं, जबकि 155 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिले एक बार फिर बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। गुरुग्राम में एक बार फिर 3,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। नरवाना में कोरोना से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नागरिक अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो गई। कोविड मरीजों की मदद के लिए भिवानी प्रशासन ने पहल की और कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्प डेस्क बनाया ताकि लोग अपनी समस्याएं बता सकें। इसके लिए 3 नंबर भी जारी किए गए हैं। अब तक 39 लोग कॉल करके अपनी परेशानी बता चुके हैं। फोन आने पर रजिस्टर में समस्याएं दर्ज की जाती हैं। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की जानकारी दी जाती है। शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाता है। जिला राजस्व अधिकारी को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब तक मिली शिकायतों में ज्यादातर ऑक्सीजन और बेड की कमी और अस्पताल में ज्यादा राशि वसूलने की है। भिवानी में लॉकडाउन लगने के साथ ही ऑटो चालकों का काम धंधा चौपट हो गया है। ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। रेवाड़ी में कुछ घंटों के लिए सब्जी मंडी खोलने से किसानों को सब्जियों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। किसानों की माने तो मेहनत के बाद उनका टमाटर मात्र 2 रुपए किलो में खरीदा जाता है। किसानों का कहना है कि टमाटर उगाने के लिए 1 एकड़ पर 1 लाख का खर्च आता है, जिनका इन्हें 50% भी नहीं मिल पाता। प्रदेश में शनिवार को अब तक की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की गई। 252 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को 46 मेट्रिक टन, फरीदाबाद को 34 मेट्रिक टन सप्लाई की गई। 22 मेट्रिक टन रोहतक, सोनीपत और करनाल को। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम ने 8,000 टीमों का गठन किया, जो कि 6,700 गांवों में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग करेंगी। गांवों में दवाइयों की उपलब्धता पर भी ध्यान रखने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक कोरोना की टेस्टिंग होनी चाहिए। उन्होंने गांवों में दवाइयों की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की बात कही। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हर एक टीम का प्रमुख होगा, साथ ही ट्रेनी डॉक्टरों की अगुवाई में भी टीमें बनाई जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि गांव में धर्मशाला, सरकारी स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाए। गुरुग्राम में स्कूल भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सेक्टर 9 सिद्धेश्वर स्कूल में अस्थायी अस्पताल बन रहा है। कोविड अस्थायी अस्पताल 50 बेड का बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने सेवा भारती के प्रयासों की तारीफ की। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को वापस यूपी जाने का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार द्वारा बसों को एंट्री पर बैन लगाए जाने के बाद हरियाणा ने बसों को बॉर्डर तक लेकर जाया जा रहा है। यूपी जाने वाले लोगों ने बताया कि वह यहां से सहारनपुर बॉर्डर तक जाएंगे और फिर वहां से पैदल बॉर्डर पार करके आगे की बस लेंगे।
सोनिया गांधी की मांग और सवालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कहा कि हौसला बढ़ाने की जगह कांग्रेस हर बार मनोबल गिराने का काम करती है। अनिल विज ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने में जुटे डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ को सैल्यूट किया। लॉकडाउन बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसका असर कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा और अभी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं किया। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए हरियाणा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। फरीदाबाद में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और भारत विकास परिषद के सहयोग से तैयार किए गए 75 बेड के कोविड अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 250 कंस्ट्रक्टर की डिमांड की। इनमें से अभी तक 40 कंस्ट्रक्टर हरियाणा को मिल चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में हेमकुंड फाउंडेशन द्वारा 500 बेड का ऑक्सीजन सेंटर खोला जा रहा है, जहां ऑक्सीजन बेड से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 61 में ग्राउंड में ऑक्सीजन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर फिलहाल अभी 300 से 400 बेड हैं। हेमकुंड फाउंडेशन के प्रतिनिधि ईशान सिंह ने कहा कि हेमकुंड फाउंडेशन की इस पहल से न ही सिर्फ गुरुग्राम के मरीजों को सुविधा मिलेगी बल्कि पूरे एनसीआर को। करनाल में हरियाणा रोडवेज डिपो को 8 दिन में 80 लाख का घाटा हुआ है। जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके डिपो में 138 बस रोडवेज की हैं, 10 बस किलोमीटर स्कीम वाली हैं, जिनको रोक दिया गया है। चरखी दादरी पुलिस को 6 और इनोवा गाड़ियों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहुंचकर इन इनोवा गाड़ियों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग को मिली इन 9 इनोवा गाड़ियों का इमरजेंसी में कोविड-19 की सहायता के लिए एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। पुलिस कर्मचारियों को इन वाहनों को चलाते समय कोविड-19 के बचाव के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एसीपी बल्लभगढ़ ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया। एसीपी के मुताबिक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही बिना काम घर से निकलने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा के बाद झज्जर में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है। पचास बेड वाले अस्पतालों में 500 मिलीलीटर प्रति मिनट उत्पादन के 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्रदेश भर में लगाने के इनमें झज्जर, रतिया, बल्लभगढ़, पटौदी, सोहना, हांसी, होडल, सलामलखा, कलायत और गुहल के पीएसी शामिल हैं। 500 लीटर के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि डीआरडीओ द्वारा 100 बेड वाले अस्पताल में लगाए जाने हैं, जिनमें नारायणगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, मारकंडा, जगाधरी, रोहतक, नारनौल, मांडीखेड़ा शामिल हैं। वहीं 200 बेड वाले 16 अस्पतालों में 1000 लीटर उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे, जो कि अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जिंद, यमुनानगर, सिरसा और पंचकुला के सरकारी अस्पताल शामिल हैं।
गुरुग्राम में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिले में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई पास के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक जिले में लॉकडाउन लागू है और जिला प्रशासन की ओर से जिला वासियों को केवल आवश्यक कार्य हेतु ई पास के साथ बाहर निकलने की सलाह है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके की परेशानी न हो, उसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान गुरुग्राम पुलिस द्वारा शुक्रवार तक लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया है। गांवों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भिवानी में पुलिस सख्त हो गई है। खरक, कलिंगा, सीपर, देवसर और बड़वा गांव में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लोगों से अपील की है कि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें। पानीपत की अंसल सोसाइटी में डॉक्टर पति के कोरोना पीड़ित होने पर डॉक्टर पत्नी ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर धारा 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूर्ण कर लेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं, इसलिए हमें 3 करोड़ खुराक की जरूरत है। इसमें से दिल्ली सरकार को अब तक सिर्फ 40 लाख खुराक मिली है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीने के लिए हमें 80 से 85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हर रोज 1 लाख वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली को टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से सलाह और मशविरा के लिए स्वतंत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स के 12 सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी हो। अंबाला में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि अंबाला कैंट सिविल अस्पताल से पीजीआई रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और कहा कि एम्बुलेंस चालक की ऑक्सीजन बलदेव नगर जाकर खत्म हो गया। आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने पहले तो 4,000 रुपए की डिमांड की थी, बाद में 2500 रुपए में ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन बलदेव नगर के पास जाकर उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। अस्पताल में परिजनों ने हंगामा करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया और जांच में शुरू कर दी। भिवानी में सीआईए की टीम ने निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। स्टोर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचे जा रहे थे। टीम को मौके पर 2 इंजेक्शन मिले। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाकर कार्रवाई की गई। हालांकि दोनों इंजेक्शन नकली बताए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल, बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल सहित कोविड सेंटरों की सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसी प्राइवेट अस्पताल सरकार की जारी रेट लिस्ट से बाहर चस्पा करे। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के सामुदायिक भवन में बनाए गए कोविड सेंटर पर पहुंचकर डॉक्टरों से जानकारी भी ली। कैबिनेट मंत्री ने तिगांव के स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं का भी जायजा लिया। बीके अस्पताल जाते वक्त नीलम फ्लाईओवर पर एक गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी थी। उसको रोककर उन्होंने उससे पूछताछ भी की।
कोरोना वायरस की बढ़ती लहर ने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है। अब कंगना रनौत भी कोरोना पॉजिटिव है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया। एक दिन पहले संयुक्त टीम ने डोडा जिले के चकरंडी गांव में इलाके में 40 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए थे। चीन का अनियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर मालदीव्स के पास गिर गया। एक हफ्ते से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी।